अनुपम मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम, सीधे अब आपका रुख करते हुए, ममता बनर्जी कहा जा रहा है तमाम अपने कार्यक्रम रद्द करके अब सीधे कोलकाता जा रही हैं। उनको अस्पताल ले जाया जाएगा जहां पर उनकी जांच कराई जाएगी क्योंकि उनके पैर में काफी ज्यादा सूजन है। और क्या जानकारी मिल रही है अनुपम? जी चित्रा, बिल्कुल ममता बनर्जी ने खुद कहा है कि वो अब कलकत्ता जाना चाहती हैं। उन्होंने पांव दिखाते हुए कहा है कि सूजन आई है, उनके पांव में चोट आई है। और ये हादसा तब हुआ है जब एक जगह जब ममता बनर्जी हल्दिया से नंदीग्राम पहुंची और तमाम मंदिरों का दर्शन शुरू किया तो एक जगह हरिनाम संकीर्तन हो रहा था जहां पे हजारों की संख्या में भीड़ थी। वहां से निकल के घर आते वक्त ही जो टेम्पररी घर लिया है, अस्थायी घर लिया है, वहां आने के दौरान ही भीड़ में यह हादसा हुआ है। और इसके बाद उस जगह पर बर्फ लगाई गई है और डॉक्टर को भी बुलाया गया है, एक स्थानीय डॉक्टर को बुलाया गया है। और ममता जी ने शुरुआत में कहा था कि मैं कलकत्ता जा रही हूं, लेकिन इसमें अभी भी थोड़ा सा असमंजस बना हुआ है। हालांकि ममता बनर्जी ने कह दिया था, लेकिन रात में चॉपर से वो जा नहीं सकती हैं। अगर उनको जाना होगा तो बाय रोड जाना होगा और बीच में सड़क की हालत खस्ता हाल है थोड़ी सी, तो ऐसे में थोड़ा असमंजस है। हो सकता है रात में वो बाई कार निकले, लेकिन चॉपर से जाना अभी पॉसिबल नहीं है। चित्रा, चॉपर से जाना पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से हो सकता है आप कह रहे हैं कि हो सकता है बाय कार बाय रोड वो यहां से जाए, लेकिन कम से कम अगर वो नंदीग्राम से निकलती हैं तो 3.5-4 घंटे का रास्ता है कोलकाता पहुंचने का। तो क्या इस तरह की स्थिति बनाई जाएगी ताकि ममता बनर्जी को रात में ही कोलकाता लेकर जाया जा सके, या फिर डॉक्टर्स की टीम को नंदीग्राम में ही बुलाया गया है ताकि वहां पर उनके पैर में जो सूजन आई हुई है, आपने कहा कि बर्फ से सिकाई भी की जा रही है और उसको जल्द से जल्द ठीक किया जा सके? जी, प्राथमिक तौर पर जो जानकारी है कि स्थानीय डॉक्टर्स को बुलाया गया है, वो देख रहे हैं और पांव की सूजन कितनी है, चोट कितनी ज्यादा है, इस पे डिपेंड कर रहा है। अगर चोट ज्यादा होती है, क्योंकि जब वो गाड़ी से उतर रही थी तब वो ठीक से चल नहीं पा रही थी और काफी तकलीफ हो रही थी उनको, जो देखकर लग रहा था। उन्होंने कहा भी कि मुझे काफी तकलीफ है। ऐसे में अगर तकलीफ ज्यादा बढ़ती है तो कोलकाता ले जाने के अलावा कोई उपाय नहीं है फिलहाल। 3-4 घंटे भी लग सकते हैं रास्ते की जो हालत है। ऐसे में कितना मुनासिब होगा बाई रोड कोलकाता ले जाना, चॉपर से जाने का कोई उपाय नहीं है। या सुबह तक इंतजार करके फिर वो चॉपर से जाएं, या फिर जैसा कि उन्होंने पूर्व नियोजित कहा था, पूर्व नियोजित जो कार्यक्रम था कि शिवरात्रि पर भगवान शिव के मंदिर में जाएंगी, फिर वहां से वो कोलकाता मैनिफेस्टो इशू करने के लिए निकलेंगी। तो ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है कि उनकी चोट किस तरह की है, कितनी गंभीर है और जो स्थिति हो रही है थोड़े देर में, क्योंकि अभी सिर्फ बर्फ लगाई गई है। ऐसे में पेन किलर वगैरह निश्चित तौर पर दिया जा चुका है अब तक। तो आगे पता चलेगा कि कैसी स्थिति हो रही है पांव की, उस हिसाब से मूवमेंट शुरू होगी। चित्रा, ठीक है, आपने कहा कि अगर दर्द ठीक हो जाता है, उनको पेन किलर भी दे दिया गया है और लगातार उनकी शिकायत की जा रही है पांव की जहां पर सूजन है, अगर ठीक हो जाता है तो फिर उनको कोलकाता लेकर नहीं जाया जाएगा। लेकिन एक और सवाल, जिन लोगों ने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, चूंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से ये बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि कुछ लोगों ने उनके ऊपर, उनके पैर पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की और इसी दौरान उनके पैर में चोट आई और उसके बाद सूजन हो गया। पुलिस वालों की इतनी भारी तादाद में मौजूदगी होती है उनको सुरक्षा में, क्या ये लोग पकड़ में आए हैं? क्या पुलिस ने तुरंत मौके पर उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया है, पकड़ा है? कोई जानकारी इस बारे में है क्या अनुपम? ममता बनर्जी ने आज एक और आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि नंदीग्राम में उन्हें कहीं पुलिस नहीं दिखाई दे रही। और मैं बताऊं, कल जब नंदीग्राम में ममता ने जनसभा की, उसके बाद वो मंदिरों के लिए निकली तो हम भी उनके साथ थे, उनके कॉन्वॉय में थे। तो उनके कॉन्वॉय में जो टीम थी वही थी, लेकिन सड़कों पर जो सीएम जब जहां पे भी जाती हैं वहां पे सड़कों पे जो सिविक वॉलंटियर्स या पुलिस वाले खड़े रहते हैं, उस तरह की कोई पुलिस हमें दिखाई नहीं पड़ी। कल लगभग 3 से 4 मंदिरों में हमने उनके साथ दौरा किया। इस दौरान पुलिस वहां पे मौजूद उतनी ही थी जितनी सीएम के साथ होती है, सीएम सिक्योरिटी होती है, लेकिन जो थाने की पुलिस होती है वो कल हमें नहीं दिखाई पड़ी। तो इसी लिहाज से हम देखेंगे कि ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही है कि उन्हें कहीं पुलिस नहीं दिखाई दी, इस पर भी वो साजिश का एक संकेत दे रही है कि क्या ये साजिश तो नहीं है। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये साजिश हो सकती है। 4 से 5 लोग, उन्होंने बतौर कहा है कि 4 से 5 लोगों ने ऐसा काम किया है। तो फिलहाल ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश हो रही है कि किन्होंने ये काम किया है, कैसे हुआ है। लेकिन आपको बता दूं, जिस जगह पे हुआ है वो काफी संकरी जगह है,
संकीर्तन हो रहा था, हजारों की संख्या में वहां लोग मौजूद थे। तो जैसा कि होता है जब चीफ मिनिस्टर कहीं भी जाती हैं, आपने भी आज देखा, हमने भी देखा कि जब वो जा रही थी तो हजारों की संख्या में लोग उनको देखने, उनको सुनने के लिए मौजूद रहते हैं। तो ऐसे में किस तरह की स्थिति हुई है, कैसे उनके नजदीक, इतने नजदीक लोग आ गए या गाड़ी आ गई, और सीएम सिक्योरिटी उस वक्त क्यों उन लोगों को दूर नहीं कर पाई, ये सब लेकिन जांच का विषय है।